Okay, so मज़ीद definitions हम पढ़ते हैं in research methodology. These are some other keywords which we need to know, which are important words, and we must be familiar with these words. जैसे कि citation, references और bibliography. ये अक्सर यूज़ होते हैं रिसर्च में और अक्सर आपको सुनने में और आपको मिलते हैं ये वर्ड्स. And it's important that we are clear about these words. कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है और इसकी क्या मानी है. तो सबसे पहले है citation. Citation, a brief and often parenthetical information in the body of your work, paper, thesis, dissertation, or research article that refers the readers to the complete reference information and the reference list at the end of your paper or thesis. क्या मतलब है? जो आपका मेन टेक्स्ट है आपके रिसर्च पेपर का या आपके थीसिस का, that starts from your introduction to your conclusion. इसको बोला जाता है the main body या the main text of your research article. From introduction to conclusion. रिसर्च पेपर के 5-6 चैप्टर्स होते हैं या थीसिस के. It starts from abstract, then introduction, then अक्सर कुछ में है रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स और कुछ नहीं मानते. कुछ यूनिवर्सिटियों के फॉर्मेट में होता है, कुछ में नहीं होता. लेकिन यूजुअली रिसर्च पेपर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर अलग से चैप्टर नहीं होता. इट इज इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस. ठीक है. सो मेन बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेन बॉडी में इंक्लूडेड नहीं होता और रेफरेंसेस भी नहीं होते. सो मेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू योर कंक्लूजन. अब आपके मेन बॉडी में जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप कोई बात करते हैं, तो आप उसकी साइटेशन जरूर देंगे. इन साइंस, रिमेंबर, यू हैव टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द पर्सन, टू द ऑथर, जिसने पहली दफ़ा किसी चीज़ को ईजाद किया है या पहली दफ़ा कोई थीसिस जिसने प्रेजेंट की है और जिसका रिसर्च है या जिसने फार्मूलेशन की है, आप उसको क्रेडिट ज़रूर देंगे. सो दिस इज़ योर साइटेशन. अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा फेट देने से, या फॉर एग्जांपल कोई जैसे आप वेटनरी की स्टूडेंट है तो कोई मखसूस वंडा प्रोटीन, कोई मखसूस फार्मूलेशन अगर आप एनिमल्स को देते हैं किसी ख़ास फार्मूलेशन में, तो उससे उसका वज़न बढ़ता है. ठीक है. तो अब ये किसी ने रिसर्च की होगी ना, उससे वहीं से ये बात आई होगी. ठीक है. या अगर आप कहते हैं प्लांट्स में अगर आप NPK जो फर्टिलाइज़र आप डालते हैं, इस रेशियो से आप डालते हैं और इस एज में आप डालेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनके जो शाखें हैं वो अच्छी या खोशें वो अच्छी आएंगी. तो ये किसी ने रिसर्च की होगी, तब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है. राइट. या अगर हम कहते हैं जानवर को हम ये चीज़ देंगे तो उसका दूध बढ़ेगा. ठीक है. ये वाला वंडा, ये वाला चारा, ये वाली खुराक हम देंगे तो उसका दूध बढ़ेगा और कितने मकदार में बढ़ेगा, तो ये पहले किसी ने रिसर्च की होगी. अगर हम कहते हैं कि कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी डिजीज़ का, तो ये पहले किसी ने काम किया होगा, रिसर्च की होगी. ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि आई कलर के लिए जीन्स है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ब्लैक के लिए कोई एक जीन है, ग्रीन के लिए कोई दूसरा है, अलील. ठीक है. सो ये भी किसी ने रिसर्च की है. टॉलनेस और शॉर्टनेस के लिए अपने जीन्स हैं. ठीक है. इसी तरह हर एक चीज़ के लिए जो रिसर्च किसी ने की है, अगर हम कोई बात करेंगे तो हम उसका हवाला देंगे और दैट इज़ यूजुअली गिवन इन द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट में दिया जाता है. वो इंफॉर्मेशन उसको हम कहते हैं साइटेशन, एंड दैट इज़ इन वेरी शॉर्ट फॉर्म. अब अगर मेरी कोई रिसर्च है, मैं कहता हूँ कि CD4 जीन में कुछ मखसूस मार्कर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं. ठीक है. आई फाउंड सम मार्कर्स फॉर कैंसर और सम अदर डिजीज. सो मेरी स्टडी है ये, आप इसका यदि आप भी CD4 जीन पे काम कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे पॉपुलेशन में या किसी दूसरे एनिमल में, और आप मेरे काम का हवाला देंगे, तो आप लिखेंगे कि इसका हवाला क्या होगा, उस्मान एट आल. उस्मान एट आल 2020. फॉर एग्जांपल ये काम मैंने किया है 2020 में. उस्मान, मेरा नाम ताहिर उस्मान, तो आप फैमिली नेम लिखेंगे पहले अतर का.
उस्मान इट आल इटैलिक ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके मानी है जब दो से ज़्यादा अतर्स होंगे तो आप इटाल यूज़ करते हैं। एक बंदा होगा सिर्फ मैं हूँ तो मैं होगा उस्मान 2020। अगर दो बंदे हैं उस्मान एंड उसामा, ठीक है, दो बंदे उस्मान एंड उसामा 2020। अगर दो से ज़्यादा बंदे हैं उस्मान, उसामा, ज़करिया, क्या नाम है, मुकद्दस, सहरिश वगैरह वगैरह, 4 5 10 नाम हो गए, तो फिर उसके साथ होगा उस्मान एट आल। पहला अतर उसका फैमिली नेम फॉलोड बाय एट आल और देन ईयर, किस ईयर में वो पब्लिकेशन हुई है, ठीक है, और ब्रैकेट में हम इसको क्लोज कर लेंगे। समझ आ रही बात की? सो दिस इज साइटेशन, ये आपके मेन टेक्स्ट में होगा, द मेन टेक्स्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू योर कंक्लूजन। इसमें जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और इसमें आप अतर को, जो ओरिजिनल अतर है उसको क्रेडिट देंगे, उसको साइड करेंगे और उसको पैरेंथेसिस में यूजुअली साइड किया जाता है, इसको बोला जाता है साइटेशन। साइटेशन के बाद दूसरा टर्म है रेफरेंसेस, और ये साइटेशन यहाँ पे बड़े शॉर्ट फॉर्म में है मेन टेक्स्ट में। इसकी पूरी फॉर्म जो है वो हम कहाँ पे देंगे, वो हम देते हैं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में इसकी पूरी, मैं हूँ ताहिर उस्मान, मेरे साथ है उसामा खान और ज़करिया हुसैन और नाइला रशीद और सहरिश मुकद्दस वगैरह वगैरह। तो ईयर 2020 हो गया, और उसके बाद है टाइटल होगा उस काम का, उस थीसिस की टाइटल की, रिसर्च पेपर की टाइटल की टाइटल आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी आपकी जो जिस जर्नल में वो शाया हुआ है उस जर्नल का नेम होगा पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल ये पब्लिश हुआ पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी, सो टाइटल फॉलोड बाय पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी, देन डॉट या कामा जिस भी जो स्टाइल होगा, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर हर जर्नल का अपना स्टाइल है, कोई जर्नल आपसे पहले मांगते हैं, कोई जो है वो आपसे आखिर में मांगते हैं कि ईयर आप आखिर में दे दें। ईयर फॉलोड बाय वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर एंड देन पेज नंबर। वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे, 100 या 200 या 500 पेजेस होते हैं, तो उस वॉल्यूम में आपका पेपर किस पेज पे है, फ्रॉम पेज नंबर 20 to 25, जो भी पेज नंबर है आप वो देंगे। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप कहाँ पे देंगे, रेफरेंसेस में। योर रेफरेंसेस आर, citation is truly reflected in your references, उसकी पूरी डिटेल होगी कहाँ पे, रेफरेंसेस की सेक्शन में। और रेफरेंसेस कहाँ पे होंगे, एट द एंड ऑफ योर रिसर्च पेपर और एट द एंड ऑफ योर थीसिस या डिसर्टेशन या रिपोर्ट, ठीक है, ये क्लियर है? देन कम्स बिब्लियोग्राफी। ये यूजुअली लोग बिब्लियोग्राफी को रेफरेंस के साथ मिक्स करते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड दीज हैव डिफरेंट मीनिंग्स। Bibliography क्या है? Listing all the materials that have been consulted while writing an essay or a book. Usually book के end में आते हैं bibliography, या जब हम essay लिखते हैं तो essay के end में हम डालते हैं bibliography, not references. References के लिए ज़रूरी है कि उसका short version होगा citation की फॉर्म में। bibliography का short version नहीं होता, citation इसकी नहीं होती। जस्ट अगर आप बुक लिख रहे होते हैं, जो अथर्स है जो बुक लिखते हैं, तो बुक लिखने के लिए भी आप कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, तो आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, या अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसे में डिफरेंट डेटा देते हैं, स्टेटिस्टिक देते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये आपने जहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है, जिस जगह को आपने कंसल्ट किया है व्हाइल राइटिंग योर एसे और अ बुक, आप उसकी डिटेल देते हैं एंड में बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। और इसकी साइटेशन ऊपर नहीं होगी, बिब्लियोग्राफी में हम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसे लिखा है जिसके लिए हमने किसी किताब को पढ़ा है, उस किताब का हम हवाला देंगे। हमने ऑनलाइन टूल से कोई इंफॉर्मेशन ली है, हम उसका हवाला देंगे, बेशक उसका लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई मैनुअल हमने पढ़ी है उसका हवाला हम दे सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ी है, कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है उसका हवाला हम देंगे अपनी बिब्लियोग्राफी में, लेकिन इसके ऊपर साइटेशन नहीं है। इज इट क्लियर?